द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की नगरी में महीजीत नाम का एक राजा रहता था। राजा के विवाह को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा महीजीत हमेशा चिंता में रहता था। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेक यत्न करे, लेकिन सभी निष्फल रहे। राजा वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगा। तब एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने सभी मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के गणमान्य लोगों को दरबार में बुलाया और सबको अपना दुख सुनाया और कहा कि हे महानुभावों, मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। मैं एक पुत्र की कामना करता हूँ, लेकिन पुत्र सुख क्या होता है यह मैं अभी तक नहीं जान पाया। राजा के सभी मंत्रीगण और प्रजा के गणमान्य लोग भी राजा के दुख में दुखी हो गए। उसके बाद राजा के सभी मंत्री और प्रजा के गणमान्य लोगों ने आपस में यह निर्णय किया कि हमें राजा के दुख का निवारण जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। तब सभी मंत्री, प्रजाजन ऋषि मुनियों के पास वन मन भटकने लगे। तब भटकते भटकते वे सभी मंत्री और प्रजाजन लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुँचे। लोमेश ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि ये सभी आश्रम में क्यों आए हैं। तब लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्रों को बंद किया और राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का पता लगा लिया। फिर लोमेश ऋषि सभी मंत्रियों और प्रजा के गणमान्य लोगों से बोले कि हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य था। वह अपने काम की वजह से एक नगर से दूसरे नगर में जाया करता था। एक बार 2 दिन से भूखा प्यासा रहने के कारण अनायास ही इससे एकादशी का व्रत हो गया और द्वादशी को जब वह तालाब पर पानी पीने के लिए गया तो एक ब्याही गाय को हटाकर वह खुद पानी पीने लगा। चूँकि एकादशी व्रत के कारण वह वैश्य इस जन्म में राजा बना, लेकिन गाय को हटाकर खुद पानी पीने की यह सजा भुगत रहा है। वह उसी पाप दोष के कारण यह राजा इस जन्म में बेऔलाद है। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि हे महानुभावों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत तुम सब अपने राजा रानी के साथ करो और अपने व्रत का पुण्य फल राजा को प्रदान कर दो, तो निश्चय ही तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फिर सभी मंत्रियों ने और प्रजा के वासियों ने राजा रानी के साथ सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। रात्रि जागरण में समय बिताया और द्वादशी के दिन सभी मंत्रियों और प्रजा के लोगों ने अपने एकादशी के व्रत का पुण्य राजा रानी को दे दिया। उस व्रत के प्रताप से रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक तेजस्वी सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए।